Recording in progress. गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस खास 12 बजे वाले जूम मीटिंग प्रोग्राम में। और जैसा ही पता है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से काफी सारी नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग प्लान, रिगार्डिंग प्रोडक्ट नॉलेज एंड लॉट ऑफ चीजें यहाँ पर बताई जाती है। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा 2000 ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन का। या अगर मैं इसे बोल लूं तो ये एक प्रमोशन के साथ में एक तरह का स्ट्रेटेजी है। आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका कंपनी लेकर आई है इस 2024 के आखिरी महीनों में, जिससे कि आप अपना पीजीपी भी बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा पीवी करके आपका जो लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम उसको हासिल कर सके। तो इसी पर ये अब हम कुछ मिनटों तक चर्चा करेंगे ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशंस के बारे में। और जिन लोगों को इस ऑफर्स के बारे में पूरा जानकारी है वो भी एक बार सुने, क्योंकि जितना बार आप इस ऑफर्स के बारे में सुनेंगे, इस प्रमोशंस को समझेंगे, उतनी ही सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। अभी तक अगर इस मीटिंग का लिंक नहीं भेजा है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में भेज दें, लोगों को ज्वाइन करने का बोलें। तो चलिए आज के इस ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन के बारे में, क्या है प्रमोशन, क्या कहता है, क्या क्या चीजें इसमें है और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको टीम में करवाना है। इस प्रमोशन की खासियत यह है, इसमें दोनों ही चीजें, आपको क्या करना है और आपको अपनी टीम से क्या कराना है। यहाँ पर करने पर भी आपको ऑफर्स हैं और कराने पर भी ऑफर्स है। डीएक्सन इंडिया में पहली बार ऐसा कोई ऑफर प्रमोशन आया है जिसमें प्रमोशन करने वाले को भी मिलता है और अगर आपकी टीम में कराता है उसको भी गिफ्ट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इस ऑफर के बारे में। सबसे पहले अब चलेंगे प्रमोशन A1 की तरफ। प्रमोशन 4 से 5 भागों में है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन A1। प्रमोशन A1 उन लोगों के लिए है जो एक्सपायर्ड मेंबर है या नई ज्वाइनिंग है। न्यू मेंबर्स के लिए और इनएक्टिव मेंबर्स के लिए प्रमोशन A1 है। न्यू मेंबर में कंपनी ने अगस्त और सितंबर 2 माह को भी ऐड किया है। यानी कि अगर आपका ज्वाइनिंग अगस्त में किसी का आपने टीम में ज्वाइनिंग करा दिया है या सितंबर में करा दिया है तो उसको भी इस प्रमोशन में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो अगस्त सितंबर के जो भी ज्वाइनर्स हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। तो अगर मैं बोलूं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने में भी जो ज्वाइन हुए हैं या होंगे उनके लिए ऑफर्स है। अब ऑफर्स में करना क्या है आपको, सिंपल सा है। जो भी नया ज्वाइनिंग है या इनएक्टिव मेंबर है, अगर वो 1500 पीवी करते हैं, 1500 पर्सनल पीवी करते हैं, तो उनको एक स्पाइरुलिना 120 का बोतल मिलने वाला है। इसको समझिएगा, ये किन के लिए, इनएक्टिव मेंबर और न्यू ज्वाइनिंग जो कि अगस्त से और अभी तक हुई है या और आगे होगी, उनको करना है 1500 पीवी। 1500 पीवी पर एक स्पाइरुलिना 120 मिलने वाला है। अगर वही व्यक्ति 3000 पर्सनल पीवी कर लेता है तो एक स्पाइरुलिना 120 की जगह 2 स्पाइरुलिना मिलने वाले हैं। और जिनकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो 1250 रुपए का होता है। अगर 1500 पीवी करेंगे तो आपको 625 रुपए का स्पाइरुलिना 120 मिलेगा। और अगर आप 3000 पर्सनल पीवी करते हैं तो 2 स्पाइरुलिना मिलेंगे और जिनकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 1250 रुपए है। ये हुआ 1 महीने का बाद कि आपने अक्टूबर में किया, आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर नीचे आपने देख रहे होंगे कि आपका जो आप जिसका जो भी ज्वाइन हुआ है
वो अगर इस ऑफर को कर रहा है, जिसने ज्वाइन करा है यानी स्पॉन्सर, जो इसका स्पॉन्सर है, अगर वो किसी वो ऑफर में भागीदारी करता है, जैसे प्रमोशन A1 A2 A3 जिसमें भी, तो उसको एक साबुन गिफ्ट मिलेगा। यानी कि जिसने किया उसको स्पाइलूना मिले गिफ्ट में, और जिसने कराया उसको एक इस डीएक्सन गैनोजी सोप मुफ्त में मिलने वाला है। ये था 1 महीने के लिए, क्योंकि ये प्रमोशन है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, यानी कि 3 महीने के लिए। तो आपको प्रमोशन इसमें एक चीज और है, यानी कि ऑफर के अंदर एक ऑफर छुपा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति 1500 पीवी हर महीने कर रहा है, वो टोटल 3 महीने के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 6000 पर्सनल पीवी कर लेता है। 3 महीने का टोटल मिलाकर अगर 6000 पर्सनल पीवी हो जाता है, तो एक एक स्पाइलूना 120 तो उसको मिलने वाला ही है। साथ में उसको स्पाइलूना 360 का भी एक पैक मिलने वाला है, और जिसकी कीमत है 1775 रुपए। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। 3 महीने आप पीवी कर रहे हैं, तीनों महीने आपको ऑफर मिल रहा है। साथ में उसके बाद अगर आपने 1500 पीवी और ऐड किया, यानी कि 6000 टोटल पीवी किया, तो आपको मिल गया एक स्पाइलूना 360 का बड़ा वाला डब्बा, जिसकी कीमत है 1775 रुपए। अब इसी जगह जो बंदा 3-3000 पीवी कर रहा था, और अगर वो इन 3 माहों में 9000 के हिसाब से 3000 और ऐड करके 12000 पर्सनल पीवी कर लेता है, तो उसको मिलेगा एक कंबूचा का पूरा बॉक्स, और उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 2320 रुपए है। यानी कि हर महीने 3-3000 पीवी किया, टोटल 9000 की हुआ। उससे उसको मिला दो दो स्पाइलूना छोटा वाला 1250 रुपए का, और साथ में टोटल अगर 12000 किया तो उनको मिला एक कंबूचा का बॉक्स, जिसकी कीमत है 2320 रुपए। ये ऑफर जो प्रमोशन A1 है, ये नए लोगों के लिए। अब इसमें काफी सारे सवाल आपके भी होंगे, काफी सारे सवाल हमारे पास भी है, रेज भी हैंड भी हुआ है, तो मैं इनको बता दूं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नवंबर में ज्वाइन होता है, अगर कोई व्यक्ति नवंबर में ज्वाइन होता है, तो क्या वो 6000 पीवी कर लेता है 2 महीने के अंदर, तो क्या उसको स्पाइलूना 360 कैप्सूल मिलेगा? सवाल नंबर 1। अगर कोई व्यक्ति नवंबर में ज्वाइन हुआ, और वो टोटल नवंबर दिसंबर में मिलके 6000 पीवी कर लेता है, तो क्या उसको स्पाइलूना 360 मिलेगा? जी। अगर वो कर लेता है तो उसको मिलेगा। और इधर की साइड अगर वो 3000 करता है, तो दो छोटे स्पाइलूना और एक बड़ा स्पाइलूना उसको मिलने वाला है। अगर वही व्यक्ति 12000 पर्सनल पीवी कर लेता है दोनों महीने में मिला के, तो अकॉर्डिंग टू ऑफर वहां पर जो उसको छोटा या बड़ा में दो जो मिल रहे हैं वो, और साथ में एक कम्बुचा का पेटी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो जो सेकंड पार्ट है 6000 और 12000 पीवी वाला, ये मैकेनिज्म तीनों महीनों को कैलकुलेट करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टोटल पीवी को कैलकुलेट करके, और आपको ये ऑफर बनाने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में या दिसंबर में, क्योंकि कई लोग होगा जिसका नवंबर में ज्वाइन होगा, कुछ लोग दिसंबर में ज्वाइन करा पाएंगे, तो क्या उनको ये सेकंड वाला ऑफर इसका फायदा मिलेगा? जब मिलेगा। अब जैसे आपने प्रमोशन A1 में देखा था कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, 1500 या 3000 पीवी कराया, उसको ऑफर मिला स्पाइलूना का, और आपको मिल गया साबुन का। तो क्या आप उस बंदे को 3 महीने तक 6000 पीवी या 12000 पीवी पर पहुंचा रहे हैं, और उसको बड़ा स्पाइलूना और कंबुचा दिला रहे हैं, तो आपको और कुछ मिलेगा? जी। आपको भी एक गेनोजी पेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 3 साबुन मिला, साथ में एक गेनोजी पेस्ट भी मिला। यानी कि आप करने वाले को भी ऑफर है, और कराने वाले को भी ऑफर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा ये प्रमोशन कितना पावरफुल है। और ये प्रमोशन सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपने पीजीपी भी बढ़ा सके, नई ज्वाइनिंग्स कर सके, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अभी हम बात कर रहे थे प्रमोशन A1 की, और जिसमें हमने बात की नई ज्वाइनिंग्स पर और एक्सपायर्ड मेंबर पर। ठीक है। अब कई बार सवाल ये भी आ रहा है कि अगर कोई एक्सपायर्ड मेंबर है, अगर एक्सपायर्ड मेंबर ने 1500 पीवी या 3000 पीवी किया, ये ऑफर ले लिया, तो अगले महीने क्या वो एक्सपायर्ड मेंबर काउंट होगा? नहीं। तो एक्सपायर्ड मेंबर जैसे ही उसको पीवी करता है 1000 के ऊपर, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर वो अकॉर्डिंग टू लेवल, जो उसका लेवल है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही वो प्रमोशन A2 या A3 में चला जाएगा। अगर वो बिलो स्टार एजेंट है तो A2 में आ गया, अगर वो स्टार एजेंट एंड एबव है तो वो A3 ऑफर में आ जाएगा।
ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए प्रमोशन A2 की तरफ चलते हैं। और प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए है जो अभी तक स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि सितंबर माह तक जिनका स्टेटस बिलो स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट से नीचे है, उनके लिए कंपनी ने क्या रखा है। प्रमोशन A2 बोलता है जो बिलो स्टार एजेंट के लिए कि आपको कम से कम हर महीने 3,000 पर्सनल पीवी करना। अक्टूबर में 3,000 पीवी किया, आपको एक स्पाइलूना मिल गया। नवंबर में 3,000 पीवी किया, एक बड़ा स्पाइलूना मिल गया। दिसंबर में एक किए 3,000 पीवी किया, एक स्पाइलूना मिल गया। ये तो हर महीने मिल गए 3 महीने तक। इसके अलावा अगर आपने 3,000 एडिशनल पीवी और कर लिया, यानी कि टोटल आपने 12,000 पीवी कर लिया, तो 3 स्पाइलूना तो मिले जो मिले, उसके साथ में 12,000 टोटल पीवी करने पर उसको 16 पेटी का कंबूचा का एक बॉक्स भी साथ में मिलने वाला है। यानी कि अगर आप 3,000 पर्सनल पीवी हर महीने करते हैं और साथ में तीनों महीने में मिलाकर 12,000 पीवी करते हो, तो 3 स्पाइरुलिना 360 कैप्सूल्स के साथ में एक कंबूचा का पूरा बॉक्स आप लोगों को मिलने वाला है। ये किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो स्टार एजेंट से नीचे यानी कि बिलो स्टार एजेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशन A3। प्रमोशन A3 किन लोगों के लिए, प्रमोशन A3 उन लोगों के लिए जो सितंबर तक स्टार एजेंट बन चुके हैं या तो उसके ऑफर थे, यानी कि स्टार एजेंट, स्टार रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, गोल्ड डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर, जो भी लेवल के लोग हैं वो प्रमोशन A3 के अंदर आते हैं। और प्रमोशन A3 क्या कहता है, प्रमोशन A3 कहता है कि आपको 5,000 पर्सनल पीवी मेंटेन करना है। कम से कम 5,000 पर्सनल पीवी कीजिए हर महीने और एक स्पेलुना 360 का बॉक्स खरीदिए। और अगर आपने इन 3 महीनों में लगातार आपने 5,000 पीवी किया और साथ में 5,000 एडिशनल, यानी कि टोटल इन महीनों में टोटल आपने 20,000 पर्सनल पीवी कर लिया हर महीने 5,000 को ऐड करके, तो आपको 3 स्पाइरुलिना 360 कैप्सूल तो मिलेगा ही, साथ में 20,000 टोटल पीवी करने पर एक कंबूचा का बॉक्स भी आपको मिलने वाला है, और जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 2,320 रुपए होने वाली है। हर स्टेटस हर लेवल पर आपको ऑफर्स है। जैसे मैं आपको बता रहा था प्रमोशन A1 में कि आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, आपको साबुन लेना है, पेस्ट लेना है, तो अगर आप जो भी स्टेटस पर, उस स्टेटस पर आपको ऑफर में बने रहना है। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरह। एक ग्रैंड प्रमोशन सभी लोगों के लिए, सभी सदस्यों के लिए, वो किसी भी लेवल पर है, किसी भी स्टेटस पर है, वह उस ऑफर के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। ये प्रमोशन दो पार्ट में, प्रमोशन V1 और प्रमोशन V2। ये एक तरह से मैं इसको प्रमोशन नहीं बोलूंगा, एक तरफ से ये एक ऐसा चीज पहली बार रिएक्शन में इंडिया में आया है जो आज तक नहीं आया। और ये प्रमोशन नहीं है, ये एक बिजनेस का स्ट्रेटेजी है कि किस तरह आप 20,000 आपका जो पीजीपीवी है इसको बढ़ाए, और आप अपनी टीम में जितना ज्यादा 20,000 पीजीपीवी का लोग होगा उतना ही आपका इनकम जनरेट होगा। मैं एक मोटा मोटा बात करूं, अगर आपकी टीम में 20 लोग, आप समझ लीजिए 20 लोग 20,000 पीजीपीवी करने वाले हैं, आप 40 से 50,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम। और इसी को देखते हुए आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए कंपनी ने ये प्रमोशन B1 दिया है। अब प्रमोशन B1 क्या कहता है, प्रमोशन B1 कहता है कि आपका कोई भी स्टेटस हो, किसी भी लेवल पर हो, आपको 3,000 पर्सनल पीवी करना है और टोटल 20,000 पीजीपीवी करना है। पीजीपीवी में कौन लोग आते हैं, नए लोग या बिलो स्टार एजेंट के जो भी लोग होते हैं वो पीजीपीवी में आते हैं। नए लोगों के लिए, बिलो स्टार एजेंट्स के लिए, जो उनके पास अभी जो टीम ग्रो कर रहे हैं, जिनके पास नॉन स्टार, उनके लिए एक सुनहरा मौका है इस ऑफर को प्राप्त करने का। इसमें जो लेवल पर आप है उसका अकॉर्डिंगली आपको ऑफर मिलने वाला है। प्रमोशन A1 में है, A2 में, A3 में, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आपने 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी किया, यानी कि कोई बंदा 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ है, अब वो इसको करना चाहता है, तो उसको 3,000 पर्सनल पीवी करना पड़ेगा, और नए जितने पुराने लोग हैं उसके साथ और लोगों को ऐड करके 20,000 पीजीपीवी करना। पीजीपीवी में एक बात ध्यान रखना, पीजीपीवी में पर्सनल पीवी काउंट होती है। कई लोगों को पता नहीं होता कि पीजीपीवी में क्या क्या चीज होती है। पीजीपीवी में आपका पर्सनल पीवी और साथ में बिलो स्टार की जो पीवी होते हैं वो इसके अंदर काउंट होता है। तो 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी अगर आप करते हैं तो आपको इन ऑफरों के अलावा एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव मिलेगा 1,000 रुपया।
आपने ऑफर किए, ठीक है। पीजीपीवी 20,000 हो गया, 3,000 पर्सनल पीवी हो गया, तो आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलने वाला है। ये करने वाले की, अब इस प्रमोशन को कराने वाले की। मैंने आपको जैसे बताया डीएक्स इंडिया में पहली बार ऐसा ऑफर आया कि करने वाले को भी कुछ मिलता है और कराने वाले को भी कुछ मिलता है। तो प्रमोशन V2 कहता है कि आपकी टीम में किसी भी व्यक्ति ने फ्रंट में या किसी फ्रंट लैग में, जो आपका जो विड्थ होती है, विड्थ में कोई भी लेग में, डेप्थ में, एक किसी भी बंदे ने इस ऑफर को किया तो उससे आपको 500 रुपए मिलने वाला है। आपने किया, आपको 1,000 मिला, आपकी जो पूरा टीम है, टीम में से इस लेग में से किसी भी एक बंदे ने ये कर लिया तो उससे आपको 500 रुपए मिल रहा है। आप सोचिए, आपके आपके विड्थ में 10 लोग हैं और 10 लेग है, और 10 में से आपकी 10 लेग में से क्वालिफाई कर रहा है इस ऑफर को। 20,000 पीजीपीवी कर रहा है, 3,000 परसेंट साल। हर बंदे से आपको 500 रुपए मिला, यानी 5,000 रुपए खुद आपने किया, 1,000 रुपए, 6,000 रुपए, और इतना सारा ऑफर। इस ऑफर को बैठ के समझिए, समझ में नहीं आ रहा अपने अप्लाई से समझिए, अपने स्टेट पीआईसी से समझिए, और इसमें आप कैलकुलेट कीजिए। और ये ऑफर है ना, ये सबके लिए है। तो इसमें एक जो सबसे खास चीज है वो है, आपको अपने पर्सनल जो पीवी रिपोर्ट होता है उसको काम करने की जरूरत है। ईवर्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीवी रिपोर्ट देख सकते हैं आप। वहां पर जाइए, कितने इनएक्टिव मेंबर्स है, ऐसे मेंबर जो 5-10 साल से जिन्होंने परचेज नहीं किया हो, जिनको पता नहीं है कि डीएक्शन आज किस लेवल पर है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, तो उन लोगों को जागरूक करने का, उन लोगों से बात करने का, उन लोगों से चीजों को समझने बताने का ये समय है। प्रॉस्पेक्टिंग का समय, दिवाली का सीजन है, और दिवाली को देखते हुए आपके लिए इतना बम्पर ऑफर में लेकर आए, इसलिए इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराएं। तो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आज इतना ही, और आज चलते हैं आज की मीटिंग की तरफ। और आज का जो मीटिंग है, एक ऐसी महिला, कहते हैं ना, नारी शक्ति जो अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, ऐसी हमारे उत्तर प्रदेश से एक सशक्त महिला, गोल्ड डायमंड मिसेस नीलम मौर्य जी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, और बात करेंगे, बताएंगी वो अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में, कि किस तरह से आपने डीएक्सन में आकर अपने जीवन को बदला और आज एक गोल्ड डायमंड का जो खिताब है उसको हासिल किया। तो वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि आज आपके माध्यम से जितनी भी इस प्रोग्राम में महिलाएं जुड़ी हुई है और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले और अपने जीवन को आपकी तरह एक सशक्त बनाए। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर, हाँ सर। जी जी मैम, आवाज आ रहा है। थैंक यू सर। डीएक्शन गुड मॉर्निंग 100%। मैं नीलम मौर्य आजमगढ़ जिले से, यूपी के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ। और आज जो है डीएक्शन में गोल्ड डायमंड का पद है। और सबसे पहले तो मैं अभी सबसे पहले रवि पीआईसी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिए हैं। और साथ साथ सभी जितने भी हमारे मैनेजमेंट के सर हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और आशीर्वाद की कामना करूंगी। और देखा जाए तो आज जो 12 बजे की जूम मीटिंग आज मैं पहली बार ले रही हूँ। तो बात करूं कि मैं आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बटसरा से बिलोंग करती हूँ, और मेरा नाम नीलम मौर्य है। और शिक्षा की बात करूं तो मैं एमए बीपीएड हूँ। जो कि जो लोग बीएड करते हैं वो जो है पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों को, और जो लोग बीपीएड करते हैं वो गेम टीचर होते हैं, यानी कि खेल के बारे में पढ़ाते हैं। तो मेरी भी पढ़ाई जो है बीपीएड की पढ़ाई कंप्लीट हुई है। और साथ साथ जो है मेरा जुनून जोश बहुत बड़ा रहता था, मेरी सोच बहुत बड़ी रहती थी। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ जो है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी थी, जो कि मुझे मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है। तो सोच बड़े होने के कारण जो है हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती थी कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है।
लेकिन बात आती है हेल्थ की बात। तो देखा जाए तो डीएक्शन प्लेटफार्म में मैं क्यों आई, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज को लेके आते हैं। पहला तो बीमारी, और दूसरा जो है पैसे को लेके आते हैं, यानी रोजगार को लेके आते हैं कि हमें कोई रोजगार मिले और मुझे पैसा मिले। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म किसको लेके आते हैं, बीमारी को लेके आते हैं। तो मुझे भी डीएक्शन प्लेटफॉर्म बीमारी को ही लेके मिला। जैसा कि मैं बात करूं कि 2002 में मेरी शादी होती है। 2002 के पहले मैं बिल्कुल स्वस्थ थी। और देखा जाए तो मायके से भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। और मेरी शादी होती है, जो कि सर इलाहाबाद पढ़ाई करते थे, और मायके में सभी लोग सर्विस में थे। तो सबके मन में ये था कि लड़का इलाहाबाद पढ़ रहा है तो वो आगे आने वाले समय में जरूर सफल होगा। तो यही सोच के मेरी शादी होती है 2002 में। और 2003 में मेरा बड़ा बेटा पैदा होता है। देखिए, मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। 2003 1 अक्टूबर को मेरा बड़ा बेटा पैदा होता है। और उसी की पैदाइश में बच्चा तो नॉर्मल हुआ, डिलीवरी। लेकिन हॉस्पिटल में हुआ था। हॉस्पिटल से आने के बाद जो है रात में मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। जैसा कि गांव में कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो वो मुंह में पड़ जाते हैं, जो गांव की भाषा होती है। तो उसमें हो जाने के कारण जो है बच्चे को जो है पिताजी 27 दिन तक नहीं देखते हैं। बच्चे से दूर रहते हैं, उनका चेहरा नहीं देखना रहता है। तो मेरा भी बेटा मुंह में पड़ गया था। तो हमको जो है एक रूम में रखा गया था, और जो है सर बगल कमरे में सोए थे। लेकिन रात को हमारी तबीयत खराब हो गई। मम्मी बगल में सोई थी, लेकिन उनको पता नहीं चला। वो मतलब बच्चे को लेके सोई थी। तो रात में सर एक बार हमको बाहर से आवाज दिए कि देखें मतलब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जब वो आवाज दिए तो मैं नहीं बोली, क्योंकि उस समय मैं बेहोश पड़ी थी। और इससे क्या थी कि मेरे शरीर से जो है ब्लड बहुत काफी निकल चुका चुका था, यानी कि मुझे ब्लडिंग शुरू हो गया था। और उस समय बेहोश पड़ी थी। फिर सर आवाज दिए तो नहीं बोली, तो फिर अम्मा को जगाया और हमको हॉस्पिटल लेके गए। वहीं से मेरी स्थिति बहुत खराब हुई। और हॉस्पिटल जाने के बाद पता पता चला कि मेरे शरीर में 4 ग्राम ब्लड बचा। 4 ग्राम से, अगर सर हमको रात में नहीं जगाए होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं रहती। तो वहाँ इलाज हुआ सब कुछ, मतलब डॉक्टर यही बोल रहा था कि ब्लड काफी मतलब शरीर से निकल चुका है, इनको ब्लड की जरूरत है। तो उस समय स्थिति नहीं थी, ब्लड तो नहीं चढ़ाया गया। लेकिन डॉक्टर बोले कि इनको हरी सब्जी दीजिए और दवा अपना मेडिसिन जो भी है अपना ताकत की गोली सब कुछ दिए। और घर लेके आए। और घर आने के बाद जो है दवा इलाज सब कुछ चल रहा था अच्छा खासा, मतलब परिवार सब कुछ सही था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी स्थिति और खराब होती गई, दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। कितना हो भी मैं खाती पीती थी, लेकिन शरीर नहीं लगता था। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद पता चला कि मुझे सांस फूलने की दिक्कत हो गई। मेरी सांस फूलने लगती थी जब मैं घर में, क्योंकि घर में बड़ी बहू थी और छोटा सा परिवार था, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, 2 भाई और मैं थी। तो परिवार छोटा था, लेकिन पूरा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर था घर का। सबको देखना, खाना बनाना, सब कुछ, मतलब घर में का काम मुझे ही था। तो जब भी मैं घर घर का काम करती थी मुझे थकान लग जाता था, मेरी सांस फूलने लगती थी। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर इसको डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर दवा दिए, बोले कि इनको दमा हो गया है। वो तुरंत बोले कि इनको दमा हो गया है और इनको जो है इलाज कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि मैं जब भी झाड़ू लगाती थी घर में या धुआं लगता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। पहले हम लोग जो है चूल्हे पे खाना बनाते थे लकड़ी लगा के। तो धुआं से भी एलर्जी हो गया, धूल गर्दे से भी एलर्जी हो गया। जब भी धुआं लगता था तो सांस और बढ़ जाती थी। ये कंडीशन थी मेरी। धीरे धीरे मतलब कि दवा इलाज चल रहा था। धीरे धीरे जो है इनहेलर पे मैं आ गई। दवा के साथ साथ पहले तो टेबलेट दिए, और उसके बाद उससे नहीं आराम होता था, इनहेलर पे आ गई। सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता था। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है बीच बीच में जब मौसम चेंज होता था तब और दिक्कतें बढ़ जाती थी। तो उस समय मुझे भाप की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। सर ले जाते थे हॉस्पिटल, भाप दिलवाते थे, तो थोड़ा आराम मिलता था। तो दवा चल रहा था, बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और धीरे धीरे मेरा वजन जो है घटता जा रहा था। और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझे टीबी भी हो गया है। क्योंकि एकाएक मेरे सीने में दर्द,
और जो है मुंह से बलगम के साथ साथ ब्लड आना शुरू हो गया। तो उसको जब डॉक्टर को दिखाए तो पता चला कि मुझे टीबी हो गया है। सोचिए, अगर इलाज चल रहा है तो बीमारी कम होनी चाहिए ना। बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जो हम मेडिसिन खा रहे थे दवा की, जो हम दवा खा रहे थे, उसके साइड इफेक्ट से हमारे शरीर में और सारी बीमारियां बढ़ती जा रही, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं थी। और जब बॉडी में ताकत नहीं रहता है तो हजारों बीमारियां पकड़ने लगती है। तो धीरे धीरे मुझे टीबी की शिकायत हो, अरे टीबी की बीमारी हो गई। और उसके बाद मुझे दवा के साथ साथ टीबी की भी दवा चलने लगी। डॉक्टर बोला कि 9 महीने का कोर्स है, आपको 9 महीने ये दवा खाना पड़ेगा। सोचिए, एक तो दवा चल ही रहा था, फिर दूसरा साथ में टीबी की दवा, वो भी टीबी की दवा सुबह सुबह खाली पेट लेना पड़ता था। अब तो जब मैं टीबी की दवा ले लेती थी तो मेरा शरीर जो है दिन भर चक्कर देता था, क्योंकि खाना पानी भी मेरा कम हो गया था। तो दिन भर चक्कर देता था, घूमटा जैसे आता था, और दिन भर मैं सोई रहती थी। तो ये सारी दवाइयां मेरी चलती रही। और उसी बीच में जो है 2006 में मेरा एक दूसरा बेटा भी पैदा हो गया, उसी मतलब बीमारी तकलीफ में भगवान दूसरा भी गिफ्ट मुझे दे दिए। उसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि हमारे पास दो बेटे हैं। तो दूसरा बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन उसको मतलब कि दवा खाने की वजह से उसको लीवर में बहुत सारी दिक्कत थी। वो जब भी मतलब दिन भर में करीब 20-25 बार लैट्रिन करता था, क्योंकि मैं गरम गरम दवा खाती थी और वो दूध पीता था, तो उसकी वजह से उसको भी दिक्कत हो गई। और बड़े वाले बेटे को भी दवा खाने की वजह से उसको भी निमोनिया की दिक्कत थी। यानी दोनों बेटे हमारे जो है बीमार रहते थे। तो देखा जाए तो इस तरह मेरी कंडीशन थी, और धीरे धीरे बढ़ता गया। और कुछ दिन के बाद जो है 2003 से सिलसिला शुरू हुआ। 2007 जून आते आते मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा जो काम था, घर का काम था, मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि एकदम बॉडी जो है एकदम जवाब दे चुका था। मैं खुद अपना जो है काम नहीं कर पाती थी। घर में जो एक महिला का काम होता है, एक वाइस हाउस वाइफ का काम होता है, वो भी नहीं कर पाती थी। क्योंकि सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, हर हस्बैंड सोचते हैं कि बीवी आएगी तो मेरी देख रेख करेगी। लेकिन उसका उल्टा हो गया मेरे साथ, क्योंकि आने के बाद, शादी के बाद ही मेरी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। तो उस समय जो है पता चला कि मुझे जब हम जो है दिखाते थे अपने मार्केट, जो है हमारा मालटारी मार्केट है, वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर जीएनपुर पड़ता है। वहां पे हमारे पर्सनल डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर प्रहलाद सिंह, आज भी हैं वो। तो जैसे कि अभी देखिए मौसम चल रहा है, अक्टूबर का महीना, तो जैसे ही गर्मी से ठंडी का मौसम आता था, तो उस समय हमको फिक्स था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही करना है, क्योंकि मौसम चेंज होने से बहुत ज्यादा हमको एलर्जी था। और उधर देखा जाए तो मार्च से अप्रैल महीने में मेरा फिक्स था, ये साल में 2 बार मुझे एडमिट होना ही होना है किसी तरह। ये मेरी कंडीशन थी। तो वो हमारे पर्सनल डॉक्टर थे, जब भी दिक्कत बढ़ती थी तो वहीं जाते थे, दवा इलाज करते थे और ठीक हो जाती थी। लेकिन लास्ट में जब स्थिति खराब हुई तो वो सीधे जवाब दे दिए, बोले कि ऐसा करिए कि आप इनको बीएचयू ले जाइए बनारस। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अंदर से ये धीरे धीरे एकदम खोखला हो चुकी हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है हमको बनारस ले गए। उसके पहले बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाए थे, बड़े डॉक्टर को भी दिखाए, लखनऊ कानपुर डॉक्टर को भी दिखाए थे। साथ साथ में जो है गांव के लोग कुछ बोलते हैं कि उनका झाड़ फूक थोड़ा करवाइए, हो सकता है किसी की नजर लगी हो, तो वो भी हमारे हस्बैंड मतलब कहीं से छोड़े नहीं, कहीं से छोड़े नहीं। और लास्ट में वही बनारस बीएचयू 2007 जून की बात बता रही हूँ, हमको लेके गए। और वहां जाने के बाद जो है डॉक्टर जो है पूरा मेरी जांच करवाए, और जांच करने के बाद जो है पता चला कि मुझे लंग्स में सेकंड स्टेज का कैंसर है। मैं बता दूं, मैं तो साइड बैठी थी, सर हमारे बात कर रहे थे डॉक्टर से, तो मैं उनकी सारी, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से भले ही पढ़ी हूँ, लेकिन इतना समझ आता है कि कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं सारा कुछ समझ लेती हूँ। तो बात कर रहे थे, और जो है उनकी बात हम सुने, और सुन के चुपचाप मैं बैठी थी। और सर जब अंदर से आए बाहर, तो वो मतलब इतना नर्वस थे कि वो हमसे कहें तो क्या कहें। वो बस कुछ नहीं कहे कहे कि डॉक्टर साहब दवा दे दिए हैं, और जो है दवा अब चलेगा, तुम ठीक हो जाओ। लेकिन डॉक्टर ये भी बोले थे साथ साथ में कि इनको घर ले जाइए
और ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगी, ये 6 महीने की मेहमान है। और इनका बर्तन अलग कर दीजिए, बिस्तर अलग कर दीजिए, और बच्चों से भी दूर कर दीजिए, परिवार से अलग कर दीजिए। सोचिए, अगर जो एक महिला अपने घर में जिम्मेदार है, सारा परिवार उसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो महिला अगर बीमार हो जाती है तो कैसे परिवार चलेगा, या क्या परिवार में बीतेगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो उस समय जो है मैं बहुत नर्वस थी, मैं भी कुछ नहीं बोल पाती थी, और सर भी हमारे जो है, हमारे हस्बैंड भी नहीं कुछ बोल पाते हैं। लेकिन मैं अंदर अंदर घुट रही थी। मैं भगवान से यही कह रही थी कि हे भगवान, काश मुझे ये दिन दिखाने के पहले ही मुझे उठा ले गए होते, कि आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, ये मुझे सुनना नहीं पड़ता। सोचिए, अगर परिवार में, अगर आप लोग भी देखते होंगे अगल बगल, अगर किसी को ऐसी कंडीशन हो जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ताने मारते हैं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। तो वहां से आने के बाद जब मैं घर आई, तो मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं अपने परिवार को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परिवार इतना अच्छा है कि कभी मुझे अपनों से अलग नहीं किया। और देखा जाए, मेरी सासू माँ की बात करूं तो मेरी सासू माँ एक भगवान की तरह। आज जो कुछ भी है, मैं अपने सासू माँ की बदौलत है, क्योंकि हर हर सासू माँ जो है चाहती है कि बहू हमारी सेवा करेगी, आके हमारी देख रेख, बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन उनके बुढ़ापे में जो है, मैं लाठी नहीं बनी, बल्कि वही मेरी लाठी बनी। जो मुझे काम करना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, वो खुद मेरी सेवा की। मैं जब तक मेरी सासू माँ जिएंगी, मैं कभी उनका कर्जा नहीं चुका पाऊँ। बहुत अच्छी है, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टेज से भी बोलती हूँ कि हमारी हर बहनों को ऐसी सासू माँ नहीं है। आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेके ही जाती हूँ। तो वो जो है, उस उम्र में सोचिए, 50, उस समय 50-55 साल की रही होंगी, 50 साल की। उस उम्र में हमारे दोनों बेटों को, मैं बच्चों को तो पैदा कर दी थी, लेकिन ये नहीं मैं जानी कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है, बच्चों की मालिश कैसे होती है। मैं कभी अपने पैर पे अपने बच्चों को सुलाकर मालिश नहीं की हूँ। सारा कुछ किए हैं तो हमारी सासू माँ की है, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं था उतना। मैं खुद अपना ही काम नहीं कर पाती थी, तो बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी। और जो है, घर आने के बाद जो है दवा इलाज चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन मेरी खराब होती गई, जो कि मैं सो नहीं पाती थी बिस्तर, क्योंकि मेरी सांस इतनी फूलती थी। आप लोग को पता होगा कि जब सांस फूलती है, तो जब इंसान खड़ा होता है या सोता है तो और तेज हो जाती है। तो हम जो है बिस्तर पे सोना भूल गए थे। अपने बेडरूम में जो है, बेड के नीचे जो है, बेड के बगल में जो है चटाई बिछा के, और वहीं पे जो है मैं बैठे बैठे 1 महीना तक बिताई थी। बैठे बैठे अगर थोड़ा बहुत दवा लेने के बाद दर्द में आराम क्योंकि आप लोग को पता होगा कैंसर में कितना दर्द होता है। बहुत दर्द होता है, कैंसर बहुत खतरनाक दर्द होता है, सहा नहीं जाता है। तो जब भी इंजेक्शन लगता था और दवा लेती थी, थोड़ा आराम मिलता था, तो बैठे बैठे जो है बेड पे सर रख के मैं सो जाती थी। आधे घंटे 1 घंटे सो जाती थी, फिर दवा का असर खत्म होता था, फिर दर्द बढ़ जाता था। कराहती थी बहू, और चिड़चिड़ा भी हो गई थी उस समय। और जो है बच्चे जो परेशान करते थे, तो बच्चों को कभी कभी मार भी देती थी मैं, या डांट भी देती थी। ये मतलब अंदर से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। और बात करूं तो कुछ दिन के बाद जो है, ये कंडीशन मेरा हो गया कि हमारे हस्बैंड जो है सर पे अपने जो है पैर पे जो है सर रख कर 3 दिन हमारा इंतजार किए थे, भगवान कब मतलब कि उठा ले जाए हमको। ये कंडीशन थी मेरी, अपने जंघे पर जो है मेरा सर रख के 3 दिन तक बैठे थे। सोचिए कितना मैं उस समय कष्ट में थी, बहुत दर्द होता था, बहुत परेशान होती थी। और जो है धीरे धीरे एक एक दिन बीत रहा था, भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, ऐसा कष्ट देने से पहले मुझे उठा ले जाते। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर इंसान किसी का बिगाड़ा नहीं रहता है, या किसी के साथ गलत नहीं किया रहता है, तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है, जब मैं परेशान होती थी, तो हमारे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि नीलम, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोचिए, आप लोग सोचिए कि अगर जो महिला अपनी जिंदगी का मौत से लड़ रही है, अगर उसको ये बात बोला जाए तो कैसा लगेगा, विश्वास होगा? कभी नहीं विश्वास होगा। लेकिन हमेशा यही बोलते थे हमारे हस्बैंड कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो है, आप लोग को पता होगा कि गांव में लोग जो है, अच्छी बातें रहती है तो वो तेजी से नहीं फैलती है, और जो बुरी बातें होती है वो तेजी से फैल जाती है।
क्योंकि गांव के लोग कहते थे, सभी लोग अपने बच्चों को मना कर दिए थे। जो महिलाएं थी वो जो हमारे घर पहले आती थी वो भी नहीं आती थी, क्योंकि उन लोग को पता था कि उसको कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, तो हम भी जाएंगे तो हमको भी पकड़ लेगा। सारे लोग आना बंद कर दिए थे हमारे घर, यहाँ तक कि हमारे जो खास जो थे, बड़े ससुर के बहू बेटे थे, वो भी आना बंद कर दिए थे। तो उस समय बहुत कष्ट होता था कि क्या मैं इतना खराब हो चुकी है जो कि सभी लोग हमारा साथ छोड़ गए हैं। बहुत अंदर से दुख होता था। लेकिन सर की जो बातें थी, जो सर हमारे बोलते थे, हस्बैंड हमारे बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा एक बार सोचती थी कि अगर इनका आशीर्वाद रहेगा, अगर इनके अंदर है, तो जरूर भगवान सुनेंगे। तो थोड़ा बहुत हौसला बढ़ जाता था। लेकिन इसी तरह एक एक दिन बीतता रहा। और जो है हमको 2007 जो है जून लास्ट में कुछ ही दिन के बाद जो है हमारे सर के एक दोस्त जो कि इलाहाबाद में, श्री अतुल शुक्ला सर, जो साथ में पढ़ाई किए हैं, वो जहाँ कहीं भी हो, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे डीएक्सन गैनोडर्मा मिला, जो हम हमारे जिंदगी में संजीवनी बूटी बन के आया। मैं चाहूंगी गैनोडर्मा के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में संजीवनी बूटी बन के आए, जैसे कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए, और उस पहाड़ में यही हमारा गैनोडर्मा था जिसका जो है रस पिलाया गया, और हमारे लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे भी जिंदगी में ये संजीवनी बूटी जो है हमारा गैनोडर्मा बन के आया। और गैनोडर्मा के बने प्रोडक्ट जो है, मैं इसका जो है आरजीजीएल, स्पेलिना और ब्लैक कॉफी पेस्ट, चाय का पानी, इसके बारे में श्री अतुल शुक्ला सर बताए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खा पी के लोग सही हो रहे हैं। और इससे जो है छोटी छोटी बीमारियां सही हो रही है। आप भी इसको दीजिए, आप भी हो सकता है इनको भी रिजल्ट मिल जाए। विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास हम लोग जा चुके थे और वो लोग हाथ खड़ा कर दिए थे, तो इस जड़ी बूटी पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, विश्वास करना पड़ा। और सर हमारे कुछ पैसे उस समय बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हम बीमार थे, उसके पहले ही हमारे ससुर जी को भी फालिस मार दिया था, जो कि 3 साल बेड पे रहने के बाद भी दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए। उनको भी कोई डॉक्टर नहीं बचा पाए, पैसा बहुत लगा। और बीमारी में, उनके बीमारी में भी पैसा बहुत लगा। और हम लोग कर्ज में हो गए थे। और साथ साथ मेरी भी बीमारी में बहुत पैसा लगा, क्योंकि एक बार एडमिट होते थे तो उस समय जो है 20,000 रुपया लग जाता था। इसके लिए हमारे परिवार वाले 20,000 रुपया हमेशा रखे रहते थे कि कब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ये मेरी कंडीशन थी। तो हमारे ससुर जी भी दुनिया छोड़ के बीमारी में ही चले गए। तो घर की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलता था, वो इंटर कॉलेज के बड़े बाबू थे, तो वो भी बंद हो गया। उसका आधा जो है मम्मी को उस समय 6,000 रुपया मिलने लगा। आप ही लोग बताइए 6,000 रुपया में काम चलेगा? तो मेरी भी बीमारी के लिए सर हमारे कुछ गहने थे जो कि बेच बेच के हमको भी दवा किए, और साथ साथ में रिएक्शन प्रोडक्ट खिलाए, जो कि हमारे सारे गहने बिक गए हमारी बीमारी में। और आप लोग को पता होगा कि जब स्थिति खराब होती है तो कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो कितना आपका खास क्यों ना, कोई कितना हो खास क्यों ना हो, कि अपना भाई हो, अपना माँ बाप हो, कोई साथ नहीं देता है गरीबी में। तो यही मेरी मेरी भी स्थिति थी। जब मेरी तबीयत खराब हुई, कोई रिश्तेदार, कोई खास लोग नहीं आते थे हम लोग के पास कि जाएंगे तो पैसा मांगेंगे, कोई नहीं आते थे। तो धीरे धीरे कंडीशन खराब हुई, और हमारे हस्बैंड जो है 2,000 की नौकरी करते थे उस समय। सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए, जो कि स्थिति खराब होने के कारण वहां से बोरिया बिस्तर लेके चले आए और 2,000 में पढ़ाने लगे, क्योंकि हमको भी इलाज की जरूरत थी, हमको भी प्रोडक्ट खाना था और बच्चों को भी खाना था। तो धीरे धीरे जो है मतलब कि हमारी जो है दवा के साथ साथ ये डीएक्शन प्रोडक्ट जो मैं बताई हूँ, आर्जिजियल, स्पेलिना और ट्विन कॉफी पेस्ट और चाय का पानी, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और ये प्रोडक्ट जो है किसी तरह पैसा 4,000 रुपया इकट्ठा करके हमारे हस्बैंड जो है लेके गए इलाहाबाद से, प्रोडक्ट लेके आए इलाहाबाद से, पहली बार प्रोडक्ट खरीद के लेके आए और देना शुरू किए। उसी समय जो है भद्रा जी से बात हुई, डॉक्टर भद्रा सर से, मैं उनको भी चरण स्पर्श करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनको पूरा रिपोर्ट भेजा गया, तो वो सजेशन दिए कि देखिए बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर है, इनको प्रोडक्ट अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा। लेकिन मतलब कि उतना पैसा तो नहीं था, किसी तरह इकट्ठा करके जो है प्रोडक्ट, वो डोज बताया कि 15 आरजी 15 जीआर और 20 स्पाइलिना,
खाना पड़ेगा। जो कि मैं एक घोट पानी भी नहीं पी पाती थी, तो उतना प्रोडक्ट मैं कैसे खा पाती, क्योंकि पानी पीती थी तो दर्द बढ़ जाता था। तो उस वो प्रोडक्ट में जो है घोल बना के, और साथ में मोरंजी भी, स्पाइलिना घोल बना के 1 गिलास मोरंजी में, पर डे का मेरा एक मोरंजी खत्म होता था। तो उस मोरंजी में घोल बना के हमारे हस्बैंड जो है एक छोटे बच्चे की तरह चम्मच से घुट घुट के पिलाते थे। जैसे छोटे बच्चों को चम्मच से दूध पिलाया जाता है, वैसे जो है वो हमारे हस्बैंड हमको चम्मच से पिलाते थे। मैं हमेशा उनको जो है आशीर्वाद धन्यवाद तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हस्बैंड सभी लोगों को मिले, जो कि आज हमारी जो है बच्चों की तरह सेवा किए और भगवान से दुआ किए, प्रोडक्ट खिलाते गए। दवा के साथ साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, दवा के साथ साथ दवा मैंने बंद नहीं किया। दवा के साथ साथ ये प्रोडक्ट लेना, क्योंकि उस समय जो लाल पीली हरी गोली नीली जो है 10-10 कैप्सूल टैबलेट मेरा दोनों टाइम का डोज था, 10 सुबह 10 शाम, और साथ में इनहेलर इंजेक्शन ये सारा कुछ चलता था। तो दवा के साथ साथ मैं ये प्रोडक्ट लेना शुरू की। मुझे एक हफ्ते तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता, तो वो अंदर अंदर अपना गैनोडर्मा काम कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद इतना उल्टी के माध्यम से कचड़ा निकला, सड़न निकला, कि वहां पे जो खड़े लोग थे, मतलब हमारे परिवार के लोग, इतना बदबू कर रहा था कि खड़े नहीं हो पा रहे थे, सारा कचड़ा बाहर निकल गया। और मुझे मतलब मैं और सुस्त हो गई, पस्त हो गई। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि ये तो अब जो भी जीना रहेगा वो मर जाएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो है, गुस्सा के मारे हमारे हस्बैंड जो है प्रोडक्ट खेत में फेंकाए, बगल में खेत था वहां फेंक दिए। लेकिन कुछ घंटों के बाद मुझे आराम मिला, तो मैं इनसे बोली कि नहीं, वो प्रोडक्ट लाइए और मुझे दीजिए, मुझे बहुत आराम मिला, क्योंकि जो है कचरा निकल गया था, सड़न निकल गया था, श्वास नली में जो कफ जमा था वो निकल चुका था। तो मुझे सांस लेने में भी आराम मिला और दर्द में भी आराम मिलने लगा। फिर हमारे हस्बैंड लाए और प्रोडक्ट दिए, देना शुरू किए। और लगातार मैं दवा के साथ साथ 1 साल तक ये जो मैं डोज बताई हूँ, 15 GL 20 स्पाइलिना और 1 गिलास मोरंजी जो है एक टाइम का डोज था, ब्लैक कॉफी 1 पाव, ये मैंने लगातार 1 साल अपने दवा के साथ साथ ये प्रोडक्ट खाई। और धीरे धीरे जैसे ही मुझे आराम मिलता गया, मैं एक एक दवाइयाँ कम करती गई, एक एक दवाई कम करती गई, प्रोडक्ट खाती रही। और 1 साल के बाद मेरी पूरी दवाई बंद हो गई। जो भी मैं इनहेलर इंजेक्शन दवा लाल पीली गोली हरी नीली जो मैं दवा खाती थी, सारा 1 साल के बाद बंद हो गया। और मैं पूरा जो है डिएक्शन प्रोडक्ट पे आ गई, पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट पे आ गई। जितना था उतना मैं प्रोडक्ट खाती रही धीरे धीरे। 3 साल जाते जाते, जो कि जब डॉक्टर जवाब दिए थे उस समय मैं 27 साल की थी, और मेरा वजन जो है 28 किलो था। सोचिए, केवल ढांचा ही बचा था, हड्डी ही बची थी। 27 साल की उम्र में 28 किलो वजन। लेकिन 3 साल जाते जाते मैं इतना मतलब 1 साल में ही मैं पूरा अपने घर का जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर। और 3 साल जाते जाते मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और मतलब शरीर भी मेरा स्वस्थ हो गया। जो कि मैं 28 किलो थी, और देखा जाए तो आज की डेट में मैं 56-57 किलो हूँ। लेकिन 3 साल में मेरा वजन बढ़ गया था, और काफी मैं खूबसूरत दिखने लगी। उस समय तो चेहरा एकदम काला हो गया था, काला पड़ गया था। तो ये मेरा जो है गैनोडर्मा से रिजल्ट मिला, साथ साथ बच्चों को भी देना शुरू किए। बच्चों को भी बहुत मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिला। जो कि बड़े बेटे को निमोनिया थी, वो थोड़ा भी दौड़ देता था तो उल्टी कर देता था, उसको भी मैंने कोको चीज पहलीना दिए, वो भी सही हो गया। और छोटे बेटे को भी मैंने प्रोडक्ट खिलाया, तो उसका भी पेट सही हो गया। आज वही छोटे बेटे जो है आज बड़े हो गए हैं दोनों। तो ये मुझे रिजल्ट मिला मेरे परिवार, साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनको भी गले में कैंसरस हो रहा था, वो भी प्रोडक्ट खाए, वो भी स्वस्थ हो गए। माता जी को भी घुटने की दिक्कत थी, वो भी प्रोडक्ट खाई, और वो भी मतलब मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है आज देखा जाए तो। मैं हमेशा गैनोडर्मा को मतलब कोटि कोटि नमन करूंगी। और साथ में जो है महागुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम को मैं प्रणाम करूंगी, कि अगर वो इंडिया में आज नहीं लाए होते इस गैनोडर्मा को, तो आज ये हमारे पास नहीं होता। वो लोग हमारे लिए भगवान है, जो कि इंडिया में लेकर आए, और वो हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है, और हम लोग खा पी के स्वस्थ हो रहे हैं। तो आज देखा जाए तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आप को बहुत स्वस्थ मानती हूँ, और स्वस्थ हूँ भी, और आगे भी मैं भी स्वस्थ रहूंगी, और मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ये मुझे रिजल्ट मिला। और बात करूं तो आज जो है मैं बोल पा रही हूँ,
सबके सामने बातचीत कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहू, आज भी मैं अपने घर में बहू की तरह रहती हूँ, अपने गांव में बहू की तरह रहती हूँ। और बात करूँ तो मुझे बोलना बहुत पसंद नहीं था। मैं किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था, किसी से मैं बात नहीं करती थी, बहुत कम बोलती थी मैं। घर में रहती थी, अपना खाना बनाती थी। तो हमारे हस्बैंड जो है, जब रिजल्ट मिल गया तो सर बताए कि इसमें बिजनेस भी है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो गए थे। पढ़ाई तो थी, सपना तो बहुत था कि मुझे टीचर बनना है, और बहुत मेहनत भी किए थे। देखा जाए तो मैं बीपीएड में सेकंड टॉपर भी थी। अ, अ, मैं रामाशीष इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली जो है, नोएडा से मैं बीपीएड की हूँ। तो वहाँ सेकंड टॉपर भी रही थी मैं। बहुत मतलब कि मेहनत करती थी पढ़ाई में। तो हौसला बहुत था कि मुझे टीचर बनना है। और हमारे हस्बैंड भी जो है टीचर के लिए अपना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बीमारी में जो है सपना सपना बन के रह गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं टीचर नहीं बन पाई, और मुझे गैनोडर्मा, मैं बीमार पड़ गई। अगर मैं बीमार नहीं पड़ी होती तो मुझे गैनोडर्मा नहीं मिलता, और गैनोडर्मा नहीं मिलता तो आज यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाती। क्योंकि अगर टीचर बनी रहती तो वही डेली का जो है स्कूल जाना, घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना, यही काम रहता। लेकिन आज यहाँ जो है, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग सीखे समझे, बताया गया कि यहाँ बिजनेस भी है, रोजगार भी है। और हम लोग रोजगार ढूंढ भी रहे थे, क्योंकि हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बेरोजगार थे। तो इसमें समझे जाने, सर जी हमारे जो है मीटिंग में जाते थे, थोड़ा बहुत समझते थे। और धीरे धीरे जो है अपना, अ, लोग कहते हैं ना कि इसमें पैसा लगता है, पैसा लगता है। मैं बताऊं, हम लोग के पास पैसे नहीं थे। हम लोग एक छोटा स्पाइलिना से अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। छोटा स्पाइलिना से अपना बिजनेस, उसी से रिटेल कमाते थे, और प्रोडक्ट बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और उसी से बिजनेस करते गए। जैसे रिटेल मिलता था उसमें और पैसा डाल के, और प्रोडक्ट जो खाना था उससे पीवी बनाते थे। तो धीरे धीरे हम मतलब हमारे सर स्टार्ट किए, क्योंकि हम भी, मुझे मुझे भी कुछ करना था। मैं भी सोचती थी, लेकिन बार बार यही दिमाग में आता था कि लोग क्या कहेंगे, कि इतना पढ़ लिख के लोग क्रीम पाउडर शैम्पू बेच बेच रहे हैं। यही बार बार माइंड में होता था, क्योंकि हमारे जो है मायके के लोग सभी लोग सर्विस में थे। तो थोड़ा अंदर से ये होता था कि बताइए, सभी लोग सर्विस में है और मैं जाके क्रीम पाउडर शैम्पू साबुन चाय बेचूं मार्केट में जाके। थोड़ा अंदर से मुझे झकझोर देता था। लेकिन जब धीरे धीरे सर हमारा शुरू किए, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। तो जब मीटिंग में ये जाते थे तो बोलते थे, देखते थे कि वहां महिलाएं आती हैं, तो ये हमको भी बार बार प्रेरित करते थे कि तुम भी चलो, वहाँ महिलाएं आती हैं, तुम भी सीखोगी, तुम भी पढ़ी लिखी हो जाओगी, वहां देखोगी तो धीरे धीरे तुम भी मेरा साथ दोगी तो मेरा काम बढ़ेगा। तो मैं इनसे बोलती थी ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन इसी शर्त पे चलूंगी कि मुझे स्टेज पर मत बुलाइएगा। क्योंकि मैं बोलने से बहुत पीछे हटती थी, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। तो मैं इसी शर्त पे जाती थी। लेकिन जब मैं जाती थी तो हमारे सर जो है, वहां पे लास्ट में जो है 5 मिनट, जो वहाँ के लीडर रहते थे, 5 मिनट के लिए मुझे बुला देते थे स्टेज पे। तो मैं सिर्फ नाम बता के, और कहाँ घर है इतना ही बता के, और मैं प्रोडक्ट खाती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस इतना ही बता के मैं स्टेज से भाग जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है सीखती गई सीखती गई। और जो है 2007 में ही तो मुझे गैनोडर्मा मिला, लेकिन 2007 से 2016 तक हम लोग वही, मतलब कि टीचर के चक्कर में, टीचर बनने के चक्कर में हम लोग समय बर्बाद किए। और 2017 से हम लोग जो है काम इसको स्टार्ट किए। 2017 से फुल टाइम हम लोग काम किए। उसके पहले हमारे सर जी भी तैयारी करते थे, और मैं घर में बैठ के प्रोडक्ट खाती थी, स्वस्थ रहती थी, खाना बनाती थी, बस यही हमारा, किसी को बताती नहीं थी। तो 2017 से हम लोग जो है, उसके 2016 लास्ट में हम लोग नैनीताल गए, और वहीं से हम लोग जो है सीख के आए। प्रोग्राम में गए थे किसी तरह पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि उस समय 8,000 रुपया लगा था। तो कंडीशन नहीं थी कि हम लोग 8,000 रुपया दे पाए, लेकिन मतलब किसी तरह व्यवस्था करके हम लोग गए, और वहां से सीख के आए। और दोनों लोग आने के बाद जो है, हमारे हस्बैंड जो है नौकरी छोड़ दिए, जो 2,000 पे नौकरी करते थे और साथ में कोचिंग पढ़ाते थे, सारा कुछ छोड़ के हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ लग गए, एकदम फुल टाइम लग गए, और दोनों लोग मिलकर काम किए। और कहा भी जाता है कि इस बिजनेस में वही सफल होता है जो डबल इंजन, जो हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं डबल इंजन। जो लोग हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं वो बहुत तेजी से आगे जाते हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है अकेले काम करते थे, जब अकेले डिरेक्शन में जाते थे, फील्ड करते थे, मीटिंग करते थे, तो उतना तेजी से नहीं काम बढ़ता था। लेकिन जब मैं इनके पीछे पीछे चलना शुरू की, इनके पीछे पीछे चलना शुरू की और सीखना शुरू की, तो धीरे धीरे मेरा काम बहुत, मतलब
धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ा। और आज देखा जाए तो एक गोल्ड डायमंड का पद होता है डिएक्शन में, तो गोल्ड डायमंड का भी पद मुझे मिला है। और साथ साथ जो है, एक महिला का सपना होता है कि हमारा एक अच्छा परिवार है, जो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट खा के तो परिवार अच्छा हो गया। दूसरा सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। तो मेरे पास घर नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बदौलत जो है आज जो है मेरा गांव में ही घर है, लेकिन बहुत ही अच्छा घर है। और बात करूं तो पहले जो है हम लोग छत पे, एक समय था कि छत पे जो है गर्मी के समय में जब गर्मी लगती थी, लाइट कट जाती थी, तो साड़ी का मच्छरदानी सी के हम लोग छत पे बच्चों को लेकर सोया करते थे। लेकिन आज जो है रिएक्शन के बदौलत आज उसी घर में एसी भी लगा हुआ है, आराम से हम लोग सोते हैं। रिएक्शन के बदौलत एक महिला का सपना होता है कि हमारे पास गाड़ी हो, जो कि हमारे पास एक अच्छी फोर व्हीलर गाड़ी भी है। और साथ में हमारे पास जो है तीन तीन हमारे हस्बैंड बाइक भी, टू व्हीलर भी लिए। और मेरा सपना था स्कूटी लेने का, तो वो भी मेरा सपना पूरा हो गया, जो कि मुझे स्कूटी की नहीं जरूरत थी, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे स्कूटी लेना है। वो भी मैंने स्कूटी 1,63,000 की स्कूटी मैंने खरीदा है। और साथ में जो है एक महिला का सपना होता है मेरे पास बहुत सारे गहने हो, बहुत सारे कपड़े हो। अभी देखिए करवा चौथ आ रहा है, मैं आप लोग को बताऊं, यही करवा चौथ था जो आज के कुछ साल पहले हमारे हस्बैंड हमको 350 की साड़ी खरीदे थे, जो कि स्थिति नहीं थी, इसीलिए 350 की साड़ी खरीद के लाए। लेकिन आज के डेट में जो है हमारे हस्बैंड दुकान पे जाते हैं, अगर वो अगला पूछ देता है कि कितने तक की साड़ी दिखाऊं, तो हमारे हस्बैंड चिढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं आपके पास, आपके दुकान में जितनी अच्छी साड़ी हो वो साड़ी हमको दिखाई। तो आज किसके बदौलत, डिएक्शन के बदौलत वो हो पा रहा है। अगर डिएक्शन नहीं रहता तो बोल पाते, नहीं बोल पाते। आज जो मन करता है वो वैसा कपड़ा वैसा साड़ी मैं खरीद। गहने की बात करूं, महिलाओं को गहनों से बहुत प्यार रहता है। मेरी बीमारी में मेरे सारे गहने बिक चुके थे, लेकिन आज डिएक्शन के बदौलत हमारे हस्बैंड हर करवा चौथ पे एक एक गहने खरीदते हैं, जो कि गहना एक भी नहीं बचा था। लेकिन जितना आज हमारे हस्बैंड हमारे लिए गहना खरीद दिए हैं, उतना मेरे खानदान में भी नहीं होगा। जो कि जो खानदान हमारे पास, हमारे जो खानदान के लोग थे, हमारे गांव के लोग थे, हमारे पास आनंद पसंद नहीं करते थे। आज पूरे खानदान में सब कोई अगर फंक्शन होता है तो सबसे अच्छी साड़ी और सबसे ज्यादा गहना मेरे ही ऊपर रहता है। सोचिए, ये डिएक्शन के बदौलत हुआ। आगे बात करूं देश विदेश की यात्रा, कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं हवाई जहाज पे बैठूंगी। लेकिन मैं 2020 से लगातार मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, टीएसआईपी क्वालिफाई कर रही हूँ, देश विदेश की यात्रा। अभी देखिए अगले महीने मलेशिया, पिछले महीने और पिछले साल जो है मैं मलेशिया घूम के आई। अगले महीने देखिए फिर मलेशिया जाना है। और दूसरी चीज जो है, मेरा थाईलैंड भी क्वालिफाई हुआ है, मेरा कजाकिस्तान भी क्वालिफाई हो रहा है। सोचिए, हम लोग कभी सोच सकते थे, हम लोग घर में रह के कभी नहीं सोच सकते। मैं टीचर अगर बनी होती तो क्या है, सारा कुछ मिल पाता। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारा प्यारा सा टीम, जो हमारा प्यारा सा टीम है। आज जो कुछ भी है मैं टीम के बदौलत हूँ। मेरा वही परिवार है, मेरा वही घर है, मेरा वही संसार है। जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मेरे प्यारे से टीम के बदौलत हो रहा है। सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को धन्यवाद, अपने टीम के लिए टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये सारी सफलता मिली है मुझे डिएक्शन से। आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, एक स्वस्थ लाइफ के साथ साथ जो पैसे की बात करूं, एक एक रुपए के लिए तरसती थी, आज जो है पैसा खत्म नहीं होता है तब तक पैसा आ जाता है अकाउंट में। पैसा खत्म ही नहीं होता है, कितना हो भी मैं खर्चा करूं। वही हमारे बच्चे थे जो कि फीस नहीं जमा हो पाता था, आज वही हमारे बच्चे जो है, बड़ा बेटा जो है अभी सीए का फाउंडेशन कंप्लीट किया है, और छोटा बेटा जो है अभी 11th में पढ़ रहा है। सोचिए ये कहाँ से हो पा रहा है, सारा कोई डिएक्शन से हो पा रहा है। और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब मेरी जैसी महिला जो अपने जिंदगी और मौत से लड़ गई, इंजेक्शन प्रोडक्ट खा के आज आप लोग के सामने स्वस्थ दिख रही है, और आज जो है अपनी बहनों को बता बता के इस प्रोडक्ट के बारे में अपना जो है अपना रिजल्ट बता बता के जो है आज यहाँ तक पहुंची है। आप लोग, आप सोचिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग को तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा हाथ पैर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है। तो आप लोग भी, सभी बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग भी रिएक्शन प्लेटफॉर्म करिए और अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि महिलाएं जो है अपने सपनों को दबा के रखती हैं, लेकिन रिएक्शन कहता है कि यहाँ पे सपने सच में पूरे होते हैं।
सपने सच में पूरे होते हैं। मेरे भी सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और आगे मेरा बस यही सपना है कि मुझे बस क्राउन एम्बेसडर बनना है। बस यही सपना है कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, और वो भी मैं बन के आप लोग को दिखाऊंगी। बस मेरा यही जो है आज का सक्सेस स्टोरी है। और बात करूं मैं दो लाइनों से अपना जो है अ, आज का स्पीच खत्म करूंगी। तो जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक ही जैसा होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क की वजह से मैम की जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत अच्छा, उन्होंने आज हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि नारी शक्ति क्या और उसमें कितनी शक्ति होती है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों, कल मिलने के लिए। कल इसी समय हम लोग मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। प्रकाश जी, जो मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, बोलिए ना दो सर। मिनट का समय मैं और सभी दर्शकों को दूंगा। गुड मॉर्निंग एक बार आप सभी का। आप लोग जुड़े हुए हैं, आपने शानदार सक्सेस स्टोरी सुनी है मिसेस नीलम मौर्य की। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने जीवन में कठिनाइयों को के आते हुए भी उन्होंने उनसे लड़ा, और एक संघर्ष भरा जीवन उनका रहा, और किस तरीके से वो आगे बढ़ी और आज गोल्ड डायमंड के पद पे हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और भविष्य में वो जल्दी ही क्राउन एम्बेसडर बनेंगे जैसा उन्होंने उनका प्रण है। तो एक छोटा सा अपडेट मीटिंग के एंड में आप लोगों के लिए है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। और ये पोस्टर आप सभी को दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ। ये एक शानदार अपना गोवा में एक कैंप हो रहा है। आप सबको इसकी जानकारी हो गई होगी अपने अपने पीआईसी के माध्यम से, लोकल ग्रुप्स के माध्यम से। तो इसका जो बुकिंग है वो ओपन हो चुका है। ध्यान से सुनेंगे हम सब लोग। जो भी इच्छुक हैं जाने के लिए, वो अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करके इस बुकिंग का इस कैंप में अपना नाम, अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। जो रेट फाइनल हुआ है वो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में अगर आप लेते हैं तो 7,000 पर हेड आपको देना रहेगा। अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी में लेते हैं तो 7,500 पर हेड। ये जो कैंप है, जैसा आप जानते हैं कि 2 नाइट 3 डेज का है, 7, 6, 7 और 8 दिसंबर में। तो जल्दी करें, जल्दी से जल्दी बुक करें। और इस कैंप में जैसा मैम ने भी बताया कि उन्होंने जब देहरादून में वो गई और उन्होंने उन्होंने कैंप अटेंड किया, वहां से उनको पता चला कि किस तरीके से डीएक्शन में वो आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक शानदार कैंप है। आप सब लोग इसके लिए उत्साहित हैं। हम लोगों के पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि सर कैसे जाना है, टिकट कितना है, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी। तो आप सब अपने अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। इसका बुकिंग ओपन है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं कि इसमें हाफ डे जो होगा वो ट्रेनिंग सेशन होगा, और हाफ डे मतलब आधा दिन आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और आधा दिन जो होगा उसमें आपको सिटी टूर करवाया जाएगा। तो आप गोवा के अलग अलग नज़ारे जो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, कंपनी उनको भी आपको विजिट करवाएगी, दिखवाएगी। तो देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही सीट हमारे पास बची हुई हैं। आप तुरंत अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करें और अपना टिकट कंफर्म करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर से एक बार मुलाकात होगी एक दूसरे स्पीकर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू।